नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। बारिश और बर्फबारी से हुए नुकसान का होगा आंकलन। राजस्व मंत्री कौल ठाकुर ने आंकलन करने के निर्देश किए जारी। हमीरपुर में 5 दिवसीय राष्ट्रीय एकता शिविर हुआ संपन्न। सांसद अनुराग ठाकुर ने की समापन समारोह की अध्यक्षता। कहा, इस तरह के कार्यक्रमों को देना चाहिए बढ़ावा। भाजपा को चुनावों में नोटबंदी का सबक सिखाएगी जनता। महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्षा पवना शर्मा ने कही बात। और डलहौजी में भारी हिमपात के बाद थम गई गति। रास्ते बंद होने से पर्यटकों को आ रही है परेशानी। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी से हुए नुकसान का आंकलन किया जाएगा और इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के बाद केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। ये जानकारी राजस्व मंत्री कौल ठाकुर ने मंडी में दी। सोमवार को कौल ठाकुर गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल के वार्षिक समारोह में शिरकत करने आए हुए थे। उन्होंने समारोह की अध्यक्षता की और मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बच्चों की वर्ष भर की उपलब्धियों का आईना होते हैं। इससे अभिभावकों को भी अपने बच्चों की गतिविधियों का ब्यौरा मिलता है। उन्होंने पुरस्कृत बच्चों को बधाई दी और अन्य छात्रों से आह्वान किया कि वे भी कड़ी मेहनत करें और अगले वर्ष मेधावी छात्रों में अपना नाम दर्ज करवाएं। समारोह के उपरांत पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कौल ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में लंबे समय के बाद बारिश और बर्फबारी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान और बागवान इस बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे और इससे उनकी फसलों को लाभ मिलेगा। कौल ठाकुर ने बताया कि भारी बारिश और बर्फबारी के कारण कई सड़कें अवरुद्ध हो गई है और अधिकतर स्थानों पर बिजली तथा पानी की व्यवस्था भी चरमरा गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने बिजली, पानी तथा सड़कों की व्यवस्था को सुचारू करने के आदेश संबंधित विभागों को दे दिए हैं। वहाँ बर्फ से काफ़ी जगहों पे हमारी सड़कें रुकी, HRTC की और प्राइवेट बसें भी रुकी है। कई जगह बिजली भी, शिमला जैसे दूसरे जगहों पे बिजली चली गई, कई जगह पानी की किल्लत हुई। लेकिन राजस्व विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देश किए हैं कि बिजली को बहाल किया जाए और जहाँ जहाँ सड़कें रुकी है PWD को मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, हमने भी कहा कि सड़कें जो है खोल दी जाए, JCB लगाई जाए। कौल ठाकुर ने बताया कि बारिश और बर्फबारी के कारण प्रदेश को हर बार काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारियों को बारिश और बर्फबारी के कारण हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कह दिया है। कौल ठाकुर के अनुसार जो भी नुकसान हुआ होगा उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी और इसी तरह से जो भी नुकसान होगा उसके लिए भी हमने सभी सब डिविजनल ऑफिसर जितने भी हमारे SDMs हैं उनको कहा है कि वो नुकसान का जायजा लें और उसके बाद जो है एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके अगर नुकसान हुआ है तो हम केंद्र सरकार को भेजेंगे। इस अवसर पर नगर परिषद मंडी की अध्यक्षा नीलम शर्मा, मंडी जिला कांग्रेस के महामंत्री चंद्रशेखर ठाकुर, पूर्व जिला परिषद सदस्य चमन राही, गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के पदाधिकारी, गुरु की फौज सभा के पदाधिकारी व सदस्यों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हमीरपुर में जारी राष्ट्रीय एकता शिविर संपन्न हो गया। समापन अवसर पर सांसद अनुराग ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अपने संबोधन में अनुराग ठाकुर ने कहा कि शिविर में पूरे देश भर से प्रतिभागी इकट्ठा हुए, जिस कारण सभी को एक दूसरे राज्यों की जानकारी हासिल करने का मौका मिला। हमीरपुर में जारी राष्ट्रीय एकता शिविर का समापन सांसद अनुराग ठाकुर ने किया। कार्यक्रम के समापन पर सांसद अनुराग ठाकुर ने वहां उपस्थित विजेताओं को इनाम बांटे और हिस्सा लेने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम को देखकर ये कहा जा सकता है कि जो भी हमारे देश में ट्रांस हिमालयन राज्य है, उन राज्यों का इस तरह का एक अलग से कार्यक्रम होना चाहिए ताकि एक दूसरे राज्य के कल्चर को देखने और सीखने का मौका मिले। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज यहां 18 राज्यों के 250 प्रतिभागी पूरे देश से इकट्ठे हुए हैं और एक दूसरे के राज्यों की जानकारी हमें उनके माध्यम से मिल रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है और उन्हें इस तरह के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की बात कही। शिविर जिसके आयोजन का अवसर नेहरू युवा केंद्र हमीरपुर को मिला है, बहुत ही अच्छे ढंग से उसका आयोजन हुआ, समापन भी अच्छा हुआ। देश के 18 से ज़्यादा राज्यों से
250 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया है और इससे एक अवसर मिलता है एक दूसरे की संस्कृति को जानने का, एक दूसरे की परिस्थितियों को जानने का, देश को समझने का, नए दोस्त बनाने का और इकट्ठे मिलकर देश को संवारने का, देश को आगे बढ़ाने का। ऐसे कार्यक्रमों का और आयोजन आने वाले समय में हिमाचल में हो और हम तो एक और अलग प्रयास करेंगे कि जो ट्रांस हिमालयन जितने राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड तक, वहाँ के जो लोक नृत्य हैं, वहाँ के जो अच्छे गायक हैं, वो सब आकर एक बड़े फेस्टिवल के माध्यम से हर वर्ष उसका आयोजन हो। ऐसा भी प्रयास करना चाहिए ताकि इन सभी पहाड़ी राज्यों की संस्कृति को आगे बढ़ाया जा सके। 5 दिन तक चले इस कार्यक्रम में पूरे देश भर से 18 प्रदेशों के 250 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम की जो विशेषता रही वह यह थी कि एक ही जगह पर पूरे देश की संख्या अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से देखने को मिली। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत पत्ता की रिपोर्ट। महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्षा पवना शर्मा का कहना है कि नोटबंदी के फैसले से देश की जनता को जो परेशानी झेलनी पड़ रही है, इसका जवाब जनता केंद्र सरकार को चुनावों में जरूर देगी। यह बात उन्होंने मंडी में आयोजित महिला कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के उपरांत कही। प्रदेश की तर्ज पर मंडी में भी जिला महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। महिलाएं थाली और बेलन लेकर सड़कों पर उतरी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। उपरांत इसके गांधी भवन में महिला कांग्रेस की एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्षा पवना शर्मा ने की। बैठक उपरांत पत्रकारों के साथ बातचीत में पवना शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी का जो फैसला लिया है, उससे आम जनता को ही परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि इसके कारण देश की अर्थव्यवस्था भी गिरी है। ये जो नोटबंदी का फैसला है, इसके दूरगामी परिणाम जो हैं हिंदुस्तान की जनता को भुगतने पड़ेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि वो इस फैसले को जल्दी वापस ले, क्योंकि हमें अपना ही धन जो हमने बड़ी मेहनत के साथ कमाया था, उसको लेने के लिए अपना मूल्यवान समय बर्बाद करना पड़ रहा है। बैंकों में लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। हिंदुस्तान की जनता के ऊपर बड़ा गलत प्रभाव पड़ेगा और अर्थव्यवस्था के ऊपर भी। आज भी हमारी अर्थव्यवस्था जो है काफी सुस्त हो गई है इस फैसले के बाद। पवना शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी के फैसले को जनता पर जबरन थोप कर किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के कारण लोगों को जो परेशानी झेलनी पड़ रही है, उसका खामियाजा भाजपा को चुनावों के दौरान भुगतना होगा। अगर देश के जो लोग हैं उनको देखते हुए, हमारी जनता को और जनता की समस्याओं को देखते हुए, जनता की जरूरतों को देखते हुए ही किसी भी देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो उस तरह से फैसले लेता है। जनता के समस्याओं और जनता की उसके आधार पर जो जनता की आवश्यकताएं और समस्याएं होती हैं, ऐसे थोपे हुए फैसले जो है हिंदुस्तान की जनता स्वीकार नहीं करेगी और आने वाले चुनावों में इसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो केंद्र सरकार को हिंदुस्तान की जनता देगी। ब्यूरो रिपोर्ट की चैनल। राज्य की कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं और अब सरकार के नुमाइंदे 4 वर्षों की उपलब्धियों का ढोल पीट रहे हैं। लेकिन जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उससे सरकार के 4 साल के विकास के दावों की पोल खुलने वाली है। इस खबर को देखने के बाद आप कहेंगे कि सरकार राजनीति के आधार पर विकास करवाती है, क्योंकि मामला भाजपा विधायक के इलाके से जुड़ा है। आप भी देखिए संधोल बस स्टैंड की यह कहानी। सीएम साहब अक्सर अपनी जनसभाओं में जोर शोर से इस बात को कहते हैं कि वे कभी राजनीतिक आधार पर विकास नहीं करवाते, बल्कि पूरा प्रदेश उनके लिए एक है। अगर सच में ऐसा है तो फिर संधोल का निर्माणाधीन बस स्टैंड अपनी बदहाली पर आंसू क्यों बहा रहा है? आपको जानकर हैरानी होगी कि संधोल के निर्माणाधीन बस स्टैंड का कार्य तब से बंद पड़ा है जब से मौजूदा सरकार ने सत्ता संभाली है। मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के एक छोर पर बसे संधोल इलाके की पैरवी लंबे समय से भाजपा के विधायक महेंद्र सिंह ठाकुर कर रहे हैं। पूर्व भाजपा सरकार में वो परिवहन मंत्री थे, तो उन्होंने इलाके के लिए बस स्टैंड की सौगात दी थी। 4 करोड़ की लागत से बनने वाले इस बस स्टैंड का 80% कार्य पूर्व सरकार के कार्यकाल में ही पूरा हो गया था। लेकिन जैसे ही प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ तो मौजूदा कांग्रेस सरकार ने बचे हुए 20% कार्य को पूरा करने की कोई जहमत नहीं उठाई। नतीजतन जो कार्य हुआ था वे भी खंडहर हो चुका है। ग्रामीणों में इस बात को लेकर भारी रोष है कि सरकार उनके साथ इस प्रकार का भेदभाव क्यों कर रही है। ग्रामीणों को आज दिन तक इस बात का पता नहीं कि बस स्टैंड का कार्य किन कारणों से बंद हुआ है। सत्ता परिवर्तन के बाद जो है ये काम तब से मतलब एक ईंट नहीं लगी हुई है। आप इसको देख सकते हैं कि
ये ऊपर का जो मतलब जो इसमें जो सरिया एंगल जो यूज हुआ है ये भी खराब होने की कगार पे है इस टाइम। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने इसकी तरफ कोई सुध ही नहीं ली, कोई सुध नहीं ली इस सरकार ने। मतलब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इस टाइम हिमाचल में, इन्होंने इसके बारे में, मुझे लगता है कि संधोल की जो इलाका है, जो लोग हैं, मुझे लगता है कि हिमाचल गवर्नमेंट उसको भूल चुकी है। मतलब यहाँ पे लोग रहते हैं नहीं रहते हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है इससे। कि हर आदमी इस बस स्टैंड को देख रहा है और दुखी हो रहा है। जितने भी संधोल पब्लिक है ये सब जहाँ यहाँ से गुजरते हैं और देख करके दुखी हो रहे हैं। अब ये नहीं समझ आ रहा है कि ये सरकार ने बंद क्यों किया और किस कारण बंद किया। क्या सरकार के पास इसका बजट नहीं है या काम करने की इच्छा नहीं है। अधिकारी सारे आते हैं और इसको देखते हैं और चले जाते हैं। रिपोर्ट कोई नहीं दे रहा कि क्या हो रहा है, किस वजह से ये काम हो रहा है, काम बंद हुआ है। भाजपा राज्य सरकार से इस मुद्दे को लगातार उठाती रही, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। करीब 1.5 वर्ष पूर्व जब धर्मपुर में बाढ़ आई तो उस वक्त परिवहन मंत्री ने इलाके का दौरा किया था। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रजत ठाकुर के अनुसार उन्होंने उस दौरान परिवहन मंत्री के समक्ष इस मुद्दे को उठाया था। परिवहन मंत्री ने उस वक्त तो हाँ कर दी थी, लेकिन उस हाँ पर आज दिन तक कोई अमल नहीं हुआ। GS बाली जी धर्मपुर आए थे तो हमने उनको मांग पत्र सौंपा था, उनसे मांग की थी और उन्होंने माना था, उन्होंने विश्वास दिलाया था कि हम 1-1.5 महीने में जो है वो संधोल का बस स्टैंड का काम चालू करेंगे। पर बड़े दुख की से कहना पड़ रहा है कि प्रदेश की सरकार में कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। आज लगभग उस घटना को भी लगभग गुजरे हुए लगभग 1.5 साल हो गया और 1.5 साल में जो है एक ईंट भी जो है वो उसमें नहीं लगी, उस बस स्टैंड में नहीं लगी। तो मैं प्रदेश सरकार से मांग करता हूं, क्षेत्रवासियों की ओर से, संधोल वासियों की ओर से, कि जल्दी से जल्दी इस बस स्टैंड का काम जो है शुरू किया जाए ताकि जनता को जो है राहत मिल सके। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर 4 वर्षों तक सरकार ने संधोल के बस स्टैंड की सुध क्यों नहीं ली। क्या इसलिए कि यहाँ से एक भाजपा के विधायक हैं जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, या फिर जनता की बात सही है कि सरकार संधोल की जनता को पूरी तरह से भूल चुकी है। सरकार को अपने विकास के दावों में अधूरे पड़े कार्यों की हकीकत को भी शामिल करके जनता को जवाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी GD क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी DSP की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर GK, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। शिक्षा विभाग में प्लेसमेंट के तहत सेवाएं दे रहे प्रधानाचार्यों को सरकार नए साल में राहत देने जा रही है। प्रदेश सरकार इन प्रधानाचार्यों के साथ साथ दूसरे अध्यापकों जो प्रधानाचार्य पद के लिए प्रमोशन की बाट जोड़े हैं को भी नियमित आधार पर उक्त पद पर प्रमोट करने जा रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने विभाग से प्रस्ताव भेजने को कहा है ताकि जल्द से जल्द शिक्षकों की DPC की जाए। शिक्षा विभाग में लगभग 242 शिक्षकों को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति मिलने जा रही है। सरकार के इस फैसले से सैकड़ों अध्यापकों को राहत मिलेगी। इस दौरान प्लेसमेंट के आधार पर कार्यरत प्रधानाचार्यों, हेडमास्टर व प्रवक्ता कैडर से सीनियोरिटी वाइज शिक्षकों की DPC की जाएगी। इस दौरान उन सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य को भी वित्तीय लाभ दिए जाएंगे जो 8 सालों से प्लेसमेंट के आधार पर स्कूलों में सेवाएं दे रहे थे। सरकार ने इन प्रधानाचार्यों की सूची भी विभाग से अलग से मांगी है ताकि इन्हें भी लाभ दिया जा सके। गौर रहे कि 8 साल से शिक्षा विभाग में प्लेसमेंट के आधार पर ही प्रधानाचार्यों को तैनाती दी जा रही है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य पद के लिए बीते 2007 से DPC नहीं हुई है। शिक्षकों की प्लेसमेंट के आधार पर ही प्रधानाचार्य बनाया जा रहा है और इस दौरान उन्हें कोई वित्तीय लाभ भी नहीं मिल रहे हैं। इस समय कई प्रधानाचार्य तो बिना कोई वित्तीय लाभ लिए ही सेवानिवृत्त भी हो गए हैं। कई बार शिक्षक संगठन प्रधानाचार्य पद के लिए नियमित आधार पर पदोन्नति की मांग सरकार से कर चुके हैं।
जिसके चलते सरकार ने अब उक्त पद पर नियमित नियुक्ति देने का फैसला लिया है। इस समय स्कूलों में लगभग 1800 प्रधानाचार्य ऐसे हैं जो प्लेसमेंट पर कार्य कर रहे हैं, जबकि इस दौरान लगभग 500 से ज्यादा प्रधानाचार्य बिना कोई वित्तीय लाभ लिए ही सेवानिवृत्त हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। 14 जनवरी को लोहड़ी का त्योहार है, जिसको लेकर बाजार सज गए हैं। बता दें कि देश भर की तरह मंडी जिला में भी लोहड़ी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लोग रात भर गिट्ठा जलाकर लोहड़ी पर्व की खुशियों को सभी के साथ साझा करते हैं। लोहड़ी के त्योहार को लेकर बाजारों में खासी चहल पहल देखने को मिल रही है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। लोहड़ी का त्योहार हिमाचल प्रदेश में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लोहड़ी पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। विदित है कि लोहड़ी मनाने की परंपरा आज से नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है और लोहड़ी आने से पूर्व हर वर्ग के लोग लोहड़ी गाकर इस पर्व का स्वागत करते हैं और कुछ लोगों द्वारा घर घर में लोहड़ी गाकर इस परंपरा को आज भी कायम रखा गया है। यही नहीं, लोहड़ी की परंपरा में ड्राई फ्रूट्स का भी विशेष स्थान रहता है। सर्दियों में आने वाले इस पर्व के दौरान मूंगफली और गुड़ से बनी रेवड़ियां बांटना भी एक अच्छा शगुन माना जाता है। 13 जनवरी को लोहड़ी का त्योहार है, जिसको लेकर बाजार सज गए हैं। 13 तारीख को लोहड़ी का त्योहार आने वाला है और लोगों ने लोहड़ी के लिए खरीदारियाँ शुरू कर दी हैं। बाजार सजे हुए हैं। लोहड़ी जो है हमारा वैसे तो हिंदू का बड़ा पवित्र त्यौहार है और मंडी में तो वैसे सारे त्यौहार ही बड़े हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। और लोहड़ी भी एक ऐसा त्यौहार है कि जिसे मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन जो है 13 तारीख को लोहड़ी का पर्व होता है। उस दिन लोग विभिन्न प्रकार की आप जिसको कहेंगे मूंगफली, रेवड़ी, गच्चक, बतासा और तिल भोगा जो है वो ले जाते हैं और आपस में अपने दोस्तों में बांटते हैं और लोहड़ी का आनंद लेते हैं। और लोहड़ी के दिन जो है आग भी जलाई जाती है, जहाँ विभिन्न जगहों पे मोहल्ले में घरों में सब लोग अंगीठियाँ या मंडी में जो लोहड़ी का पर्व है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और बाज़ार में रेवड़ी, मूंगफली, चिड़वे और इसकी दुकानें बहुत अच्छी सजती है। और जो हमारा लोकल ट्रेडिशन है, जो लोकल हमारे जो खिचड़ी है, उसको लोग बड़े हर्षोल्लास से अपने सगे संबंधियों के बीच में जो आते हैं उनके बीच में बना के उनको खिलाते हैं और भरपूर आनंद लेते हैं। लोहड़ी हमारे एक ऐतिहासिक हमारा पर्व है। इसको पूरा मंडी शहर जो है बहुत ही उमंग और उत्साह से इसको मनाता है। और लोहड़ी में जो है मूंगफली और रेवड़ियाँ इत्यादि इनका जो है एक दूसरे को हम गिफ्ट के रूप में देते हैं। और इसका विशेष महत्व इसलिए भी है कि लोहड़ी से हम ये समझते हैं कि गर्मियों के सीज़न का जो है आगाज़ और शुरुआत जो है हो गई है। और इसके साथ साथ ही जो खिचड़ी बनती है उसका मंडी में जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है। मेरा नाम जितेंद्र है। यानी कि हम मंडी की 80 साल पुरानी दुकान है ये और इसमें हम लोहड़ी के उपलक्ष्य में मूंगफली, रेवड़ी, गचक, रोड़ी, तिलपट्टी, चिड़वा और पॉपकॉर्न वगैरह और जो भी है इसके लोहड़ी के उपलक्ष्य में बेचा जाता है और लोग लोहड़ी के त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। लोहड़ी पर्व को लेकर बाजारों में भी खासी रौनक देखने को मिल रही है। बाजार रेवड़ी, मूंगफली और गुड़ से बने अन्य मिष्ठानों से सजे हुए नजर आ रहे हैं। लोहड़ी के आगमन पर हर तरफ खुशहाली का माहौल देखने को मिल रहा है। वो बाइक ही नहीं है, बाइक का चला जा रहा है। ऐसे ले लो आप ऐसे खाना खा लो, नहीं ऐसे हल्की मूंगफली की जो है। माना जाता है कि सर्दियों को अलविदा कहती लोहड़ी अपने साथ मौसम में बदलाव का संदेश भी देती है। लोगों में भी इस त्योहार के प्रति उत्साह देखते ही बन रहा है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मनाली में आयोजित किए गए विंटर कार्निवाल में मंडी के विनोद कुमार ने तीसरा स्थान हासिल किया है, जिसका श्रेय उन्होंने अपने गुरु तरुण पंडित को दिया है। विनोद कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वे और अधिक मेहनत कर संगीत के क्षेत्र में अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मेरे मनाली में जो विंटर कार्निवल होता है, वॉइस ऑफ कार्निवल में मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसमें मेरा तीसरा स्थान हासिल हुआ है और इसका श्रेय मैं अपने गुरुजी तरुण पंडित जी को देना चाहता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि पूरे हिमाचल में मुझे तीसरा स्थान हासिल हुआ है और मेरा आगे का ये है कि मैं हमारा और भी है, मैं इसको और बढ़ावा और अपने आप को निखारूंगा और हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करूंगा। जी मैं तो एक्चुअली ऐसा है ना, जो हमारे जो परफॉर्मेंस होते हैं, जैसे स्टेज परफॉर्मेंस होती है प्लेबैक सिंगिंग में, तो हमारा तो उसमें है शास्त्रीय संगीत हमारा बेस है और वो हम सीखते हैं, शास्त्रीय संगीत भी करते हैं और उसी को लेकर हम उसको आगे और बढ़ाएंगे। जिला के नैनीहालों को शीघ्र ही बेहतरीन पोषाहार देने की तैयारी की जा रही है। अब आंगनवाड़ी केंद्रों में नया डाइट चार्ट शुरू किया जा रहा है। अब बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में पनीर व अंडा दिया जाएगा। प्रयोगात्मक तौर पर 3 जिलों में शुरू की गई अंडा व पनीर देने की योजना अब प्रदेश भर में शुरू की जा रही है। जिला के आंगनवाड़ी केंद्रों में शीघ्र ही खिचड़ी की जगह हफ्ते में एक बार चावल के साथ अंडा व पनीर करी 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दी जाएगी। अंडा व पनीर करी पहले प्रयोगात्मक तौर पर प्रदेश के 3 जिलों सोलन, मशोबरा व रामपुर और देहरा में शुरू किए गए थे। पनीर करी के इन प्रोजेक्टों के सकारात्मक परिणाम आए हैं। इसके चलते प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में शुरू की जा रही है। जो बच्चे अंडा नहीं खाते उनके लिए पनीर करी बनाई जाएगी व जो बच्चे अंडा खाते हैं उनके लिए अंडा करी बनाई जाएगी। जिला में पोहा शुरू करने पर अभी कोई विचार नहीं किया गया है। बच्चों के अभिभावक अगर अंडा करी के लिए मंजूरी देते हैं तो आंगनवाड़ी लेवल मॉनिटरिंग कमेटी पंचायत द्वारा अंडा करी भी शुरू की जाएगी। जिन आंगनवाड़ी केंद्रों में अंडा करी शुरू की जाएगी वहां मेन्यू में अंडा शुरू करने का महत्व और उसका न्यूट्रिशन मूल्य लिखना होगा। आंगनवाड़ी केंद्रों में अंडे में विद्यमान न्यूट्रिशन तत्व प्रदर्शित किए जाएंगे ताकि अंडा आंगनवाड़ी केंद्रों में शुरू किए जाने के महत्व की जानकारी सबको दी जा सके। साथ ही खाने की जांच के लिए समय समय पर विभाग सुपरवाइजर व अन्य माध्यमों से निरीक्षण किया जाएगा। पनीर करी के लिए स्केल निर्धारित किया गया है। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को 70 ग्राम चावल, सोया बड़ी 4 ग्राम। पनीर करी के लिए स्केल निर्धारित किया गया है। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को 70 ग्राम चावल, सोया बड़ी 4 ग्राम, पनीर 11 ग्राम, प्याज टमाटर 50 पैसे, मसाला 25 पैसे व तेल 10 ग्राम इत्यादि शामिल है तथा सुबह के स्नैक्स के तौर पर न्यूट्रीमिक्स दिया जाएगा। अंडा करी में प्रत्येक लाभार्थी को 70 ग्राम चावल, आधा अंडा, प्याज टमाटर, तेल ग्राम इत्यादि शामिल है तथा सुबह के स्नैक्स के तौर पर न्यूट्रीमिक्स दिया जाएगा। साथ ही खाना बनाते समय सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना अनिवार्य है। अंडे उपयोग करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि वे ताजे हों ताकि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।